गुड मॉर्निंग क्लास। आप सभी का स्वागत है इस नए लाइव सेशन में। तो जो आज की हमारी क्लास है वो है 13वीं क्लास, यानी कि लगातार हम लोगों ने धीरे धीरे करके 13 नंबर क्लास पर हम पहुंच चुके हैं। तो जो आज हम डिस्कशन करेंगे वो होगा, हमारा जो चैप्टर होगा वो अभी होगा। पहले धीरे धीरे करके स्टार्ट किया था कि हर चैप्टर से एक सवाल लिया जाए। वो हमें लगता है कि क्या किया जाए, अभी उसको स्टार्ट ना किया जाए, तो वो बंद करके फिर चैप्टर वाइज स्टार्ट कर दिया गया। तो चैप्टर वाइज में ये होगा कि पहले के तुम्हारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, फिर इसके बाद अगर कहीं से भी सवाल आता है तो वो फिर आपको याद आएगा कि हाँ ये सवाल ऐसे करना है, ये सवाल हमें ऐसे करना है, तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो देखते हैं आप भी वो जो सबसे पहला सवाल आज की कक्षा का है, आज की कक्षा का जो सबसे पहला सवाल है वो देख लेते हैं। आप भी हमारा चैप्टर होगा। आप लोग कोशिश करें कि पेन और कॉपी पास में रखें, जैसे ही सवाल नोट हो तुरंत उसे क्या करें, लगाने का प्रयास करें। कोशिश ये करें कि हमसे पहले लगाएं। देखो पहला सवाल कह रहा है कि यदि किसी अवयव में 10 अवयव हैं, कितने अवयव हैं, 10 अवयव हैं। ठीक, क्या कह रहा है, 10 अवयव हैं। तो कह रहा है कि तो इनकी संभव कोटियों की संख्या होगी। क्या कह रहा है, संभव कोटियों की संख्या पूछ रहा है, क्या होगी। देखो जब कभी भी इस प्रकार का सवाल है पूछे क्या हमें संभव कोटियां बताओ, तो तुम्हें कुछ नहीं करना है। सबसे पहले तुम इसे लिख सकते हो 1 गुणा 10, यानी 10 गुणा 1, और लिख सकते हो 1 गुणा 10। यानी कि दो संख्याएं हमें ऐसी लेनी है कि अगर हम उनका गुणा करें तो 10 ही आना चाहिए, इसके अलावा और कुछ नहीं आना चाहिए। जैसे और क्या लिख सकते हो उसे, इस वाले 10 को लिख सकते हो 2 गुणा 5, और क्या लिख सकते हो, तो 5 गुणा 2। बोलो और कुछ लिख सकते हो, कुछ भी नहीं लिखा जा सकता है। तो संभव कोटियां कितनी बनी, 4। क्या बनी, 4। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 4 होगा। ठीक है, इजी सा सवाल था, छोटा सा सवाल था। अगला सवाल देखो, दूसरा अगला सवाल कह रहा है कि यदि ए बराबर, दूसरा सवाल है, कह रहा है यदि ए बराबर 2 4, 2 माइनस का 6, और बी बराबर कह रहा है, क्या कह रहा है, बी बराबर तो 7 माइनस 5 और 6 8। तो हमसे कह रहा है कि ए प्लस बी ज्ञात करो। क्या कह रहा है, ए प्लस बी ज्ञात करो, हमसे ये सवाल कह रहा है। तो ये तो आ जाना चाहिए सवाल आप लोगों को, तो जल्दी से करिए और बताइए कितना आंसर आ रहा है। नौ 8 माइनस 1, ठीक है। देखो वो क्या कहते हैं, सनी के चले चलते 2 मिनट पैसे नहीं खाने पड़े तो यार भाई टन खा लेते तो लेवा जाओ की खाली बात शीशा कर मुझे आ स्कूल में कई हम तो उधर ही उधर देके चले चले। देखो अगला ये सवाल,
लोगों का इसे समय पर काम याद आ रहा था। देखो हमें क्या करना है, सिर्फ जोड़ना है, ए और बी को क्या करना, ऐड करना है। तो इसमें ऐड इस प्रकार से कर लिया जाए, इस वाले दो के साथ में ये साला 7 जोड़ेगा तो कितना आ जाएगा 9। इस वाले दो के साथ में ये वाला 6 जोड़ेगा तो कितना आएगा 8। इस वाले 4 के साथ में ये वाला -5 जोड़ेगा, बोलो कितना आएगा -1 आएगा। इस वाले 6 के -6 के साथ में 8 जोड़ेगा तो बोलो कितना आएगा 2। ठीक, इसे तो मैं क्या करना है, थोड़ा सा लिख लेना, a + b बराबर a का मान रखना, प्लस का चिन्ह लगाना, b का मान रखना, फिर जोड़ना, तब जाता सही माना जाएगा। अगला देखो सवाल तीसरा, सवाल कह रहा है x y बराबर 3 2 4 और 3, फिर कह रहा है क्या 4 2, ये सवाल है। तो कह रहा है x और y के मान ज्ञात करो। क्या कह रहा है, x और y के मान ज्ञात करो। ठीक है, देखो सिंपल सिंपल सवाल है, बिल्कुल सिंपल, यानी एक नंबर से स्टार्ट हो रहे हैं, फिर जैसे जैसे इसका विस्तार बढ़ेगा, यानी कि जैसे जैसे अंक बढ़ेंगे वैसे वैसे सवाल की प्रकृति भी बढ़ेगी, लेकिन इससे ज्यादा हार्ड पूछ नहीं जाते। बताया जाए, देखो जब ये गुणा कराना हो तो हमें क्या करना होता है, हमेशा इस प्रकार से, यानी कि पंक्ति और कॉलम, ये कह सकते हो क्या कि थाली और गिलास का हमें क्या करना है, गुणा कराना है। लेकिन इस साथ में क्या है, तो x y है, ठीक बराबर। अब तुम्हें क्या करना है, 3 4 का गुणा 4 और 2 में कराना है, तो ये आएगा 3 गुणा 4 आएगा, प्लस का 4 गुणा 2 आ जाएगा। ठीक, इस वाले का गुणा हो चुका, अब इसका गुणा कराना है, तो 2 का गुणा 4 में, 3 का गुणा 2 में, यानी कि 2 का गुणा 4 प्लस 3 का गुणा 2 में। और जब भी गुणा कराए तो बीच में प्लस का चिन्ह लगाया जाता है, तो ये तुम्हारा एक्स वाई आ जाएगा बराबर, ये तुम्हारा 12 प्लस का 8, 8 प्लस का 6, यानी कि एक्स वाई, ये तुम्हारा कितना आ जाएगा, आ जाएगा 20 और 14 आ जाएगा। ठीक है, अगर तुलना कराओगे तो इसमें ऊपर क्या है, एक्स है, इसमें ऊपर क्या है 20, नीचे क्या है वाई, नीचे क्या है, यही क्या इसका राइट आंसर है। ठीक है, तो नोट करो। और फिर इधर इस साइड अगला सवाल, चौथा नंबर सवाल कह रहा है कि x y के मान इसमें भी ज्ञात करने हैं। तो कह रहा है x है और 3y है, y है, x है और गुणा में है 1 2, फिर कह रहा है क्या बराबर में 3 5 कह रहा है। ठीक है, जल्दी से पेन चलाओ और हमसे पहले क्या रब करने के पहले आंसर आ जाना चाहिए। देखो गुणा कराया जाए, यानी कि थाली और गिलास। ठीक है, यक्स का गुणा 1 में कराओगे तो यक्स गुणा 1 आएगा, प्लस वाई का गुणा 2 में कराओगे तो वाई गुणा 2 आएगा। 3y का गुणा 1 में कराओगे तो 3y प्लस 1 आएगा, सॉरी 3y इंटू में 1 आएगा, प्लस यक्स का गुणा 2 में कराओगे तो यक्स गुणा 2 हो जाएगा। ठीक है, और बराबर में जो है क्या है 3 और 5, वो तो सेम टू सेम ही बना रहेगा। यक्स का गुणा 1 में कराया यक्स आया, y का गुणा 2 में कराया तो 2y आएगा, 3y का गुणा 1 में कराओगे तो 3y आएगा, x का गुणा 2 में कराओगे तो 2x आएगा, और बोलो बराबर में क्या आएगा, तो बराबर में आएगा 3 और 5। ठीक है, तुलना करो ऊपर के साथ में, नीचे के साथ में। तो ऊपर क्या है x प्लस 2y और बराबर में क्या है 3, इसको समीकरण 1 मानो। नीचे क्या है, तो नीचे है 3y, क्या है 3y और ये प्लस का 2x बराबर में 5, समीकरण 2 मानो। समीकरण 1 व 2 को हल करो, लेकिन कैसे, यहाँ पर x है, यहाँ पर 2x। अगर हम समीकरण 1 में 2 का गुणा कराते हैं, क्या करते हैं, लिखो समीकरण 1 में 2 का गुणा करके समीकरण 2 से हल करने पर जब समीकरण 1 में 2 का गुणा कराओगे तो 2x आएगा, प्लस का 4y आएगा, बराबर में 6 आएगा। जो समीकरण 2 है वो है तुम्हारा 3y प्लस का 2x बराबर में 5। ठीक है, चिन्ह परिवर्तन करो, माइनस माइनस माइनस, सॉरी y नहीं होगा x होगा, 2x से 2x कट जाएगा, 4y में 3y घटेगा तो 1y बचेगा, 5 में 6 चले जाएंगे, सॉरी 6 में 5 जाएंगे, 1 बचेगा। इसका मतलब y का कितना आया, तो 1 आया। यही y का मान कहाँ रखना है, समीकरण 1 में रखना है। ठीक है, जब 1 में रखोगे तो x प्लस 2 इंटू 1 बराबर में 3, यानी कि x बराबर 3 माइनस 2, यानी कि x का मान कितना आएगा। ठीक है, नोट करो जल्दी से, हो गया। अगला देखो पांचवा सवाल,
है ए बराबर, ठीक, 2 3 4 2, बी बराबर कह रहा है 1 -2 3 5, ठीक है। तो कह रहा है ए प्लस बी बराबर क्वेश्चन मार्क और ए माइनस बी बराबर क्वेश्चन मार्क, ठीक है। ये हमारे पास क्या सवाल है, करो जल्दी से। देखो सबसे पहले हमें क्या ये कमान का है, देखो चाहिए ये कमान है 2 3 4 2 2 3 4 2, ठीक है। देखो हमें ज्ञात क्या करना है, ए प्लस बी, ए का मान रखो 2 3 4 2 प्लस बी का मान रखो 1 -2 3 और ये तुम्हारा 5। अगर हम क्या करें, अगर हम जोड़ना है तो जोड़ो, 2 के साथ में ये वाला 1 जुड़ेगा, ये 4 के साथ में 3 जुड़ेगा तो 4 प्लस का 3 हो जाएगा, 3 के साथ में -2 जुड़ेगा तो 3 माइनस का 2 आएगा, 2 के साथ में 5 जुड़ेगा, 2 प्लस का 5 हो जाएगा। हल करते हैं थोड़ा सा और, 3 आएगा, 1 आएगा, 7 आएगा, 7 आएगा, ये किसका मान है, तो ए प्लस बी का मान है। हमें ज्ञात करना है ए माइनस बी। अगर हम ए का मान रखें 2 है, 3 है, 4 है, 2 है, माइनस बी का मान है 1 -2 3 और 5 है, ठीक है। हल कर लेते हैं इसे, इस वाले 2 के साथ में ये वाला 1 आएगा यानी 2 माइनस 1 हो जाएगा, ये वाला 4 के साथ में 3 आएगा यानी 4 माइनस का 3 हो जाएगा, ये वाला 3 के साथ में -2 आएगा, लेकिन ये वाला माइनस हो जाएगा +2, ये 2 और ये 5 यानी 2 माइनस का 5। थोड़ा सा और हल कर लेंगे आगे, ये आएगा कितना, 1 आएगा, 5 आएगा, 1 आएगा, माइनस का 3 आएगा, ठीक है। ये रहा तुम्हारा क्या सवाल का आंसर, ठीक है। अगला सवाल, ये 5वां था, छठा नंबर देखो, कह रहा है ए बराबर 2 + i बटा में 3, फिर माइनस का i, फिर है 4i, और b बराबर क्या कह रहा है 1 + i 2i 2i 3। तो कह रहा है a प्लस b का मान बताओ, a प्लस b का मान बताओ। देखो क्या कह रहा है a प्लस बी का मान बताओ, तो a का मान सबसे पहले रखो कितना 2 + i 3 -i 4i प्लस b का मान रखो क्या 1 + i 2i 2i और ये तुम्हारा 3। हमें क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ जोड़ना है, जोड़ो 2 + i के साथ में क्या जुड़ेगा, ये वाला 1 प्लस का i जुड़ेगा, ये है माइनस का i और ये वाला जुड़ेगा 2i, ये है तुम्हारा 3, ये है तुम्हारा 2i यानी कि प्लस का 2i, ये वाला 4i और ये वाला तुम्हारा प्लस का हो जाएगा 3, ठीक है। हल करते हैं, तो जब हल करोगे 2 और 1 कितना हो जाएगा 3, आई बोलो कितने आए तो 2i, ठीक है। इधर से कितना 3 प्लस का 2i, ये वाला तुम्हारा क्या हो जाएगा -1 प्लस का 2i लिखा है, कोई दिक्कत नहीं, ये वाला भी 4i प्लस का 3 हो जाएगा और यही तुम्हारा क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। अगला देखो 7 नंबर, इसे नोट करो और अगला सवाल कह रहा है ए बराबर, सवाल है ए बराबर 2 4 3 -5 और बी बराबर जो सवाल है हमारे पास वो है 8 6 9 7। तो क्या कह रहा है, कह रहा है 2a प्लस का 3b, क्या कह रहा है 2a प्लस का 3b बराबर क्वेश्चन मार्क, ठीक।
देखो बताया जाए, देखो हमें क्या करना है, 2a प्लस 3b का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है 2, फिर क्या है ए का मान कितना है, 2 है, 4 है, 3 है, माइनस का 5 है, प्लस फिर क्या है 3 है, तो ये तुम्हारा 3 आ जाएगा। फिर क्या है बी का मान रखो तो 8 6 9 7, ठीक। 2 का इसमें गुणा कराओ, 3 का इसमें गुणा करो, और जब 2 का गुणा कराओगे तो 4 आएगा, 8 आएगा, 6 आएगा, माइनस का 10 आएगा, प्लस 3 का गुणा कराओगे तो 24 आएगा, 27 आएगा, 18 आएगा, 21 आएगा। अब हमें क्या करना है, सिंपल हो गया। अब हमें क्या करना है, जोड़ना है। क्या करना है, जोड़ना है। अब जब जोड़ोगे तो 4 प्लस का 24 होगा, 6 प्लस का 27 होगा, 8 प्लस का 18 होगा, माइनस 10 प्लस का 21 होगा, ठीक है। यानी कि कोने कोने वाला हमें क्या करना है, जोड़ना है। तो जोड़ो, ये तुम्हारा है कितना 28, और ये तुम्हारा कितना हो जाएगा 26, और ये तुम्हारा कितना हो जाएगा 33, और ये तुम्हारा कितना हो जाएगा, तो 11 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 11, ठीक। अगला सवाल सेम टू सेम इसी का भैया भैया, ठीक। देखो 8 नंबर सवाल कह रहा है ए बराबर 1 है, 0 है, 6 है, फिर 2 है, 5 है, 8 है, 3 7 9। फिर कह रहा है बी बराबर कह रहा है 2 3 5 0 0 7 3 5 0। फिर कह रहा है तो 3 है, माइनस का 2b बराबर क्वेश्चन मार्क, ठीक है। ये सवाल हमारे पास है। वीडियो फोन उठाओगे जैसे बताओ खाते खाते। बताया जाए, देखो अच्छा, देखो कह रहा है 3a माइनस का 2b, यानी कि 3, फिर a का मान, और a का मान है 1 0 6 2 5 8 3 7 9, फिर है माइनस का 2, क्या कह रहा है माइनस का 2, और फिर है b का मान है 2 3 5 0 0 7 3 5 0। ये है, हमें क्या करना है, इसमें 3 का गुणा, इसमें 2 का गुणा, और जब गुणा होगा तो 3 आएगा, 0 आएगा, 18 आ जाएगा, फिर 6 आएगा, फिर 15 आ जाएगा, फिर ये 24 आएगा, फिर आएगा 9, फिर 21, गुणा करें 2, 4 6 10 0 0 14 और 6, फिर आ जाएगा 10, फिर आ जाएगा 0। अब हमें क्या करना है, सिर्फ घटाना है, ठीक है। एक एक पंक्ति से घटाते हैं, इस वाली पहली पंक्ति में पहली पंक्ति को घटा देते हैं, ठीक। तो ऊपर लिख देखो 3 में ये वाला 4 घटेगा, ये है इधर 0, ये घटेगा माइनस का 6 होगा, ये है 18, इधर ये है 10, यानी कि 10 घटेगा, ठीक है। बीच वाली पंक्ति में बीच वाली पंक्ति को घटाते हैं, तो 6 माइनस का 0 आएगा, 15 माइनस का 0 आएगा, 24 माइनस का 14 आएगा, फिर अंतिम वाली पंक्ति में अंतिम वाली पंक्ति को, तो 9 माइनस का 6, 21 माइनस का 10 और 27 माइनस का 0 आ जाएगा, ठीक। ये हो गया, देखो घटाया जाए, घटा लो, -1 -6 8 6 15 और ये 10, फिर ये 3, फिर ये 11, फिर ये 27, यही तुम्हारा क्या होगा, तो राइट आंसर होगा, ठीक है। अगला सवाल सेम टू सेम, HW घर के लिए, ठीक है। कह रहा है
ए कह रहा है 4 2 13 0 5 7 6 8 9, ये ए का मान है। बी का मान कह रहा है 2 3 5 0 10 7 3 5 0, तो कह रहा है 3a माइनस 2b। ठीक है, ये सवाल है, यानी कि जो हमसे पूछ रहा था 3a माइनस का 2b, सेम टू सेम सवाल क्या है इसमें भी पूछ रहा है, बस a और b के मान क्या हैं थोड़े से बदले हुए हैं। ठीक है, इसे रब कर दें। हो गया नोट। देखो अगला सवाल, अगला सवाल कह रहा है x और y के मान ज्ञात करो। ठीक, फिर से घिसा पिटा सवाल, 11 नंबर सवाल है, कह रहा है 10 नंबर सवाल है। ठीक है, कह रहा है x प्लस वाई बराबर, ये है 2, ये है 1 1 2, फिर कह रहा है 2x माइनस वाई बराबर ये 1 2 2 1, तो कह रहा है x, सिर्फ और सिर्फ इसमें x का मान पूछा है। किसका मान पूछा है? x का मान। ठीक है, पहली बात तो चलो कोई दिक्कत नहीं, सवाल पूछा है x का मान, ये सवाल इतनी बार पूछा गया है, इतनी बार पूछा गया, कुछ कहने नहीं, ये मानकर चलिए कि सवाल आता है 100% आता है। ठीक, देखो हमें क्या करना है, x का मान ज्ञात करना है, तो हम क्या करते हैं, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं, इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। ठीक, समीकरण 1 समीकरण 2, ये को क्या समीकरण 1 से 1 व 2 से, इसको समीकरण 1 व 2 से, तो समीकरण 1 जो है वो है x प्लस वाई, और फिर है 2 1 1 2, और जो समीकरण 2 है वो है तुम्हारा 2x माइनस वाई बराबर 1 2 2 1। ठीक, ये समीकरण है। हमें इसमें क्या करना है, अगर वैसे हाई स्कूल में अगर समीकरण होता है तो समीकरण 1 2 से हल करते हैं तो चिन्ह परिवर्तन करना पड़ता है, इसमें हमें चिन्ह परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि ये प्लस का ये माइनस का कट जाएगा। x और 2x, बोलो कितने x, 3x, 2 में 1 जोड़ोगे 3 आएगा, 1 में 2 जोड़ोगे 3 आएगा, 1 में 2 जोड़ो 3 आ गया, 2 में 1 जोड़ो 3 आ गया। बोलो इससे 3 कॉमन कर लिया जाए, या 3 यहाँ से हटाकर इधर भेज दिया जाए, और जब हटाओगे x से 3 को तो बोलो 1/3 आएगा कि नहीं आएगा, तो जब 1/3 आ ही गया है तो ये 3 है 3 है 3 है 3 है, क्या करो सब में 1/3 का गुणा करा दो, और जब गुणा होगा तो 3 गुणा 1/3 आएगा, 3 गुणा 1/3 आएगा, 3 गुणा 1/3 आएगा, 3 गुणा 1/3 आएगा। बोलो इतना आएगा, 3 से 3 3 से 3 3 से 3 3 से 3 कट गया, तो बोलो x बराबर कितना आ गया, 1 1 1 1, यही क्या होगा तुम्हारा राइट आंसर होगा। ठीक है, तुम नोट करो जल्दी से, और फिर अगला सवाल हो गया, नोट करो घर के लिए, सेम टू सेम HW। सवाल है x माइनस वाई, देखो सवाल क्या है, 11 नंबर है। ठीक, 11 नंबर HW, 9 नंबर 11 नंबर HW। देखो सवाल कह रहा है x माइनस वाई बराबर 1 3 2 माइनस 4। ठीक, फिर कह रहा है 3x प्लस का y बराबर 3 5 माइनस का 6 0, तो इसमें भी क्या पूछा है, x का मान ही पूछा है, यानी कि जैसा ये वैसा ये। ठीक, जैसा देश वैसा देश, सेम टू सेम। रख दे, देखो अगला सवाल, देखो अगला सवाल है 12 नंबर, कह रहा है x प्लस वाई प्लस जेड, फिर कह रहा है x प्लस का जेड, फिर कह रहा है y प्लस का जेड, और फिर बराबर में दिया गया क्या 9 5 7, तो इसमें कह रहा है x y z का मान ज्ञात करो। किसका मान ज्ञात करो, x y z का। देखो अब इसमें हमें ना तो किसी का गुणा कराना है ना कुछ करना है, हमें बस क्या करना है, इसमें एक ये आव्यूह है, एक बराबर में ये आव्यूह है, तो हम क्या करेंगे, सीधे तुलना करा देंगे। क्या करेंगे, तुलना, यानी कि पहली पंक्ति की तुलना पहली पंक्ति के साथ में, तो x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 9, दूसरी पंक्ति की तुलना दूसरे वाले दूसरी पंक्ति के साथ में
ये जो समीकरण है यानी कि x प्लस जेड बराबर 5 आएगा, इसको समीकरण सेकंड मान लेते हैं। फिर आएगा y प्लस जेड बराबर 7, इसको समीकरण थर्ड मान लेते हैं। ठीक है, देखो क्या करते हैं, समीकरण ए को समीकरण 2 से हल करते हैं। क्या किससे हल करते हैं, समीकरण ए को समीकरण 2 से। तो लिखो क्या, समीकरण 1 व 2 से। क्या, समीकरण 1 व 2 से। तो समीकरण 1 है x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 9। समीकरण 2 है x प्लस जेड बराबर 5। बोलो चिन्ह परिवर्तन किया जाए। देखो ये माइनस ये माइनस ये माइनस, माइनस प्लस x कट जाएगा, माइनस प्लस जेड कट जाएगा। बोलो इधर क्या बचा, y बचा। 5 में अगर हम 9 में अगर हम 5 को घटाते हैं तो बोलो कितना बचेगा, 4। यानी कि y का मान कितना आया, तो 4 आया। कितना आया, 4। ठीक है, अब आ जाओ। अब क्या करते हैं, समीकरण 2 और किसको हल कर लें, y का मान सीधे इसमें रख दिया जाए समीकरण 3 में। तो लिखो क्या, y बराबर 4 समीकरण 3 में रखने पर तो जब रख दोगे तो y का मान तो 4 रखना है, तो 4 प्लस जेड बराबर 7 आएगा। इसका मतलब जेड बराबर आ जाएगा 7 माइनस 4 यानी कि 3 आ जाएगा। कितना आएगा, 3। अब यही 3 कहाँ पर रखो, यहाँ पर। तो किसका मान आएगा, x का मान। तो लिखो क्या, z बराबर 3 समीकरण 2 में रखने पर। किस में रखने पर, 2 में। तो जब समीकरण 2 में रखोगे तो ये तुम्हारा आएगा x प्लस का 3 बराबर में 5, यानी कि x बराबर आएगा 5 माइनस 3 बराबर 2। तो लिख सकते हो क्या, x बराबर 2, y बराबर 4, z बराबर 3। ये क्या है, तुम्हारे मान है। नोट कर लो। अगला सवाल है 13 नंबर। सवाल कह रहा है कि यदि a बराबर 1 माइनस 1 माइनस 1 1, फिर कह रहा है b बराबर 1 1 1 1। ठीक है, तो कह रहे दिखाइए कि जो ए बी है वो शून्य नाभ्यो है। कैसा आव्यूह है, शून्य नाभ्यो। शून्य नाभ्यो मतलब कि प्रत्येक जो आव्यूह के जो प्रत्येक अवयव होंगे वो क्या होंगे, शून्य 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 होंगे। ठीक है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, शून्य आव्यूह कहते हैं। ठीक, देखो देखो ये सुनो, क्या दर्शाना है कि जो ए बी है वो कैसा आव्यूह है, शून्य आव्यूह है। यानी कि a इंटू बी बराबर, a का मान रखा जाए तो 1 है, माइनस 1 है, माइनस 1 है, 1 है, इंटू b का मान रखा है तो 1 1 1 1 ये है। पंक्ति कॉलम 1 गुणा 1 प्लस माइनस 1 गुणा 1, इसमें गुणा करो। 1 गुणा 1 प्लस माइनस 1 गुणा 1, इसका गुणा इसमें करो तो माइनस 1 गुणा 1 प्लस 1 गुणा 1, इसका गुणा इसमें करो तो माइनस 1 गुणा 1 प्लस 1 गुणा 1 हो जाएगा। बोलो हो जाएगा, हो जाएगा। ठीक है, गुणा कराओ। एक इकन्नम एक, एक इकन्नम माइनस 1 यानी माइनस 1, एक इकन्नम माइनस है। ठीक, और एक इकन्नम 1, इसमें गुणा कराओ 1 माइनस 1 माइनस 1 1। सब क्या हो रहा है, कट रहा है। तो जब सब कट रहा है तो क्या आ रहा है, 0 0 0 0। लिख लेना। अतः ए बी क्या है, एक शून्य नाभ्यो है। ए बी क्या है, एक शून्य नाभ्यो है। अगला सवाल, अगला देखो सवाल क्या कर रहा है, 13 के बाद 40। देखो कह रहा है ए बराबर, क्या कह रहा है, ए बराबर कह रहा है ए बराबर जो है वो कॉस अल्फा है, माइनस का साइन अल्फा है, फिर से तुम्हारा साइन अल्फा है, और ये तुम्हारा क्या है, तो कॉस अल्फा है। ठीक, ये ए बराबर है। तो कह रहा है सिद्ध कीजिए। सिद्ध क्या करना है, ए स्क्वायर बराबर कॉस 2 अल्फा, कॉस 2 अल्फा माइनस का साइन 2 अल्फा, फिर से साइन 2 अल्फा, और ये तुम्हारा कॉस 2 अल्फा। ये हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। क्या करना है, इसे सिद्ध करना है। ए बराबर दिया गया है तो कह रहा है ए स्क्वायर बराबर
क्वेश्चन में अब कर दिया जाए इसे। चलो जल्दी से करो इसे। बताया जाए, आ जाएगा, आ जाना चाहिए। देखो हमें क्या सिद्ध करना है, ए स्क्वायर के बराबर ये लाना है, आना चाहिए। ठीक, तो देखो ए स्क्वायर को हम लिख सकते हैं क्या, ए इंटू ए। और अगर हम ए का मान रखते हैं क्या, कॉस अल्फा माइनस का साइन अल्फा कॉस अल्फा, ठीक है, इनटू फिर से ए का मान रख लेते हैं, तो ये तुम्हारा कॉस अल्फा आएगा, माइनस का साइन अल्फा आएगा, साइन अल्फा आएगा, और ये तुम्हारा कॉस अल्फा आ जाएगा। बोलो आएगा, आ जाएगा। ठीक है, इसका गुणा इसमें, यानी कि थाली गिलास। ठीक है, और जब गुणा कराओगे तो कॉस अल्फा इंटू में कॉस अल्फा, इस वाले कॉस का गुणा इस वाले कॉस में होगा, इस वाले साइन का गुणा इस वाले साइन में कराओ तो प्लस साइन अल्फा इंटू में माइनस का साइन अल्फा। ठीक, कितना हो गया। अब इसी वाली पंक्ति का इस वाले कॉलम में गुणा कराओ तो ये तुम्हारा आएगा क्या, कॉस कॉस अल्फा और इंटू में साइन अल्फा। ठीक, प्लस फिर तुम्हारा क्या आएगा, साइन अल्फा इंटू में कॉस अल्फा आएगा। इसको हम रब करे दे रहे हैं। ठीक है, बस याद तो है कि जहां जहां ये अल्फा है यहाँ पर टू टू है, बस इतना याद रखना। ठीक, अब देखो इसका गुणा इसमें कराओ तो माइनस का साइन अल्फा इंटू में कॉस अल्फा हो जाएगा, प्लस का कॉस अल्फा इंटू में ये वाला तुम्हारा क्या हो जाएगा, माइनस का साइन अल्फा हो जाएगा। ठीक है, अब इसी का गुणा इसमें कराओगे तो माइनस का साइन अल्फा इंटू में साइन अल्फा, और ये प्लस का तुम्हारा क्या हो जाएगा, तो कॉस अल्फा इंटू में तुम्हारा कॉस अल्फा हो जाएगा। बोलो हो जाएगा, हो जाएगा। ठीक, अब देखो इस वाले कॉस अल्फा का गुणा कॉस अल्फा में कराओगे तो बोलो कॉस स्क्वायर अल्फा आएगा, माइनस ये प्लस बोलो माइनस होगा, साइन का साइन में गुणा तो साइन स्क्वायर अल्फा हो जाएगा। ये तुम्हारा क्या होगा, माइनस का साइन अल्फा और इनटू में तुम्हारा कॉस अल्फा, ये सॉरी ये माइनस है ये प्लस है, बोलो क्या होगा माइनस, और ये साइन अल्फा इनटू में बोलो क्या हो जाएगा, तो कॉस अल्फा हो जाएगा। बोलो इतना हो जाएगा, हाँ इतना तो हो जाएगा। ठीक, ये वाला क्या करते हैं, ये एक कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा है, ये भी तुम्हारा एक साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा है, आगे पीछे लेकिन कोई दिक्कत नहीं है गुणा में। ठीक, तो एक और एक कितना हो जाएगा, दो हो जाएगा, यानी कि टू साइन अल्फा इंटू में तुम्हारा कॉस अल्फा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कॉस अल्फा। ठीक है, अब देखो क्या करते हैं, ये तुम्हारा माइनस है, साइन अल्फा यानी कि साइन स्क्वायर अल्फा, प्लस कॉस अल्फा यानी कि कॉस स्क्वायर अल्फा। बोलो हो जाएगा, इतना इतना हो जाएगा, यहाँ तक किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब देखो ये जो कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस का साइन स्क्वायर अल्फा लिखा है, ये किसका फार्मूला लिखा है, तो cos 2 अल्फा का लिखा है। ठीक है, cos 2 थीटा के फार्मूले होते हैं चार, जिसमें से एक ये होता है क्या, cos स्क्वायर थीटा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, एक साइन के पदों में होता है, एक cos के पद में होता है, एक tan के पद में होता है। ठीक, और एक साइन cos के दोनों पद में होता है, यानी जो ये लिखा है ये है तुम्हारा क्या, ये माइनस एक साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, माइनस एक साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, माइनस एक कितने होते हैं, माइनस दो, तो माइनस का दो साइन अल्फा इंटू में कॉस अल्फा। ऊपर वाला ये टू साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा लिखा, यानी टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा किसका फार्मूला होता है, साइन टू थीटा का, लेकिन थीटा नहीं अल्फा है तो बोलो क्या आएगा, साइन टू अल्फा आ जाएगा। ये माइनस इसको पहले घुमा के लिखो, यानी कि कॉस स्क्वायर अल्फा को पहले लिखो, माइनस का साइन स्क्वायर अल्फा को बाद में लिखो, क्योंकि ये प्लस का ये माइनस का हम लिख सकते हैं। ठीक है, ऊपर जो तुम्हारा है cos 2 अल्फा कोई दिक्कत नहीं, माइनस अगर हम माइनस को हटा दे केवल इतने को देखें, टू साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा को, तो फार्मूला लिखा है साइन 2 अल्फा का, ऊपर वाला तुम्हारा साइन 2 अल्फा। ठीक है, नीचे भी फार्मूला बनना किसका, cos स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा यानी cos 2 अल्फा का। तो बोलो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, cos 2 अल्फा, यानी कि जो हमसे सिद्ध करने को कह रहा था वही तुम्हारा क्या है, आ रहा है। ठीक है, जल्दी से नोट करो, फिर इसके बाद किया जाता है क्या, रफ। ठीक,
हो गया, खराब कर दें। देखो अगला सवाल 15 नंबर। 15 नंबर सवाल कह रहा है क्या, ए बराबर, ठीक, 1 3 2 4 5 6। बी बराबर क्या कह रहा है, बी बराबर कह रहा है कि 4 2 1 0 1 5, ठीक, ये बी बराबर है। तो कह रहा है इसमें ए बी बराबर क्वेश्चन मार्क और बी ए बराबर क्वेश्चन मार्क, यानी ए बी और बी ए दोनों हमें क्या करने हैं, ज्ञात करने हैं। क्या करने हैं, ज्ञात करने हैं। बेटे बत्तनों का बस सीधे पढ़ा दूंगा, लुढ़की जा रही बेचारी। इस ऊपर का कार थोड़ा नीचे का कर दो। देखो बस ये चदरा बस ही थोड़ा। देखो हमें क्या करना है, ए बी ज्ञात करना है और बी ए ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, ए बी और बी ए, ठीक है। तो सबसे पहले ए बी निकाल लेते हैं, या ए बी तुम निकालो, बी ए हम निकाल लेते हैं, ठीक है। देखो बी ए हम ज्ञात कर रहे हैं, ए बी तुम करो, यानी तुम सीधी वाली ए बी सी डी पढ़ो, हम उल्टा वाली ए बी सी डी पढ़ते हैं, ठीक। देखो बी, बी जो है वो है 4 2 1 0 1 5। जो ए है वो तुम्हारा है 1 3 3 4 5 और 6, ठीक है। ये है, हमें थाली और गिलास का कॉम्बिनेशन चाहना है, यानी कि गुणा कराना है। तो 4 गुणा 1 प्लस का 0 गुणा में 3 थाली, फिर ये वाला दूसरा गिलास, यानी 4 गुणा 3 प्लस का 0 गुणा में 4 थाली, फिर से ये तुम्हारा तीसरा गिलास, यानी कि 4 गुणा 5 प्लस 0 गुणा में 6 आएगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसका इस वाली थाली का गुणा, यानी 2 और 1 का गुणा कराना है। जब इसका गुणा इसमें होगा तो 2 गुणा में 1 आएगा, प्लस का 1 गुणा में 3 आएगा। इसका गुणा इसमें होगा तो 2 गुणा में 3 होगा, प्लस का 1 गुणा में 4 होगा। इसका गुणा इसमें होगा तो 2 गुणा में 5 होगा, प्लस का 1 गुणा में 6 होगा, ठीक। अब हमें क्या करना है, इसका गुणा कराना है। इसका गुणा इसमें कराओगे तो 1 गुणा में 1 आएगा, प्लस का 5 गुणा में 3। इसका गुणा इसमें कराओगे तो 1 गुणा 3 प्लस का 5 गुणा में 4 आएगा। फिर एक 5 गुणा 5 हम कराओगे तो 1 गुणा 5 आएगा, प्लस का 5 गुणा में 6 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो हल कर दें, 4 प्लस का 0 2 प्लस का 3 1 प्लस का 15 12 प्लस का 0 6 प्लस का 4 3 प्लस का 20। उधर हल करते हैं तो 20 प्लस का 0 10 प्लस का 6 5 प्लस का 30, ठीक। अब क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं। जब जोड़ोगे तो 4 आएगा, 5 आएगा, 16 आ जाएगा, 12 आएगा, 10 आएगा, 23 आ जाएगा, 20 आएगा, 16 आएगा और ये तुम्हारा 35 आएगा, ठीक है। हमने क्या किया, बी ए को निकाल लिया। अब तुम्हें क्या करना है, ए बी करना है, ठीक है। हो गया। देखो अगला सवाल 15 के बाद 16 नंबर सवाल कह रहा है कि एक्स वाई जेड के मान ज्ञात करो। क्या कह रहा है, एक्स वाई जेड के मान ज्ञात करो, ठीक। 16 नंबर सवाल है और सवाल क्या कह रहा है, एक्स प्लस वाई और 5 प्लस का जेड, फिर क्या है 2, क्या है 2, फिर क्या है एक्स वाई, ठीक। बराबर में क्या है, तो बराबर में तुम्हारा है 6 2 5 8। इसमें हमें एक्स वाई जेड के मान ज्ञात करने हैं। अब कर दिया जाए, देखो एक्स का मान, वाई का मान, जेड का,
हमें क्या करनी है, तुलना करानी, कराओ तुलना। x प्लस वाई के बराबर में क्या आएगा, 6 आएगा, ठीक है। और ये दो बराबर बराबर है, ठीक है। यहाँ से अब तुलना कराओगे तो 5 प्लस जेड बराबर बोलो 5 आएगा। अगर यहाँ से हम 5 को 5 काट दें तो बोलो जेड के मान कितना आएगा, 0 आएगा, डायरेक्ट आ गया। इसको समीकरण 1 मान लेना। अगर हम एक्स वाई की तुलना कराएं तो बोलो बराबर में 8 आएगा। यहाँ से अगर हम बोलो वाई का मान निकालते हैं तो 8 बटा एक्स आएगा कि नहीं आएगा। ये जो वाई का मान, इसको चलो समीकरण 2 मान लेते हैं। वाई का मान जो हमने 8 बटा एक्स निकाला, ये कहाँ पर रख दे, समीकरण 1 में रख दे, रखो, रख दिया जाए। देखो y बराबर 8 बटा एक्स समीकरण 1 में रखने पर और जब रखोगे ना तो x प्लस वाई बराबर, यानी जहाँ y है वहां पर हमें क्या रखना है, 8 बटा x रखना है, ठीक है। बराबर में कितना, 6। इसके नीचे मानो क्रॉस गुणा कराओ, जब गुणा कराओगे तो बोलो यही आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 8 बटा एक्स बराबर में 6। इसके नीचे मानो क्रॉस गुणा कराओ तो एक्स स्क्वायर प्लस 8 बराबर बोलो कितना आएगा, 6x। 6x को इस तरफ उठा लाओ तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 बराबर कितना आ जाएगा, 0 आएगा। अब 8 के गुणनखंड करने, 8 के गुणनखंड ऐसे करो कि गुणा कराने पर 8 आए, लेकिन जोड़ने पर कितना आए, तो 6 आए। बोलो 4 और 2 होता है, कितना होता है, 4 और 2, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस का 4x माइनस का 2x प्लस का 8 बराबर 0। बोलो क्या कॉमन कर लिया जाए, x। जब x कॉमन करोगे तो बोलो क्या आएगा, x माइनस 4 आएगा। इतने से क्या माइनस 2, तो बोलो x माइनस 4 बराबर 0 आएगा। बोलो पूरे से क्या कॉमन कर लिया जाए, तो x माइनस 4 अगर पूरे से कर लिया जाए तो ये वाला x आएगा, ये वाला माइनस का 2 आएगा, बराबर में क्या आएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करते हैं, एक बार हम x माइनस 4 बराबर 0 ले लेते हैं तो x का मान बोलो कितना आएगा, 4 आएगा। एक बार x माइनस 2 बराबर 0 ले लेते हैं तो x का मान बोलो कितना आएगा, 2 आएगा। यानी कि x के मान 2 निकल रहे हैं, कितने, 2। तो अगर x के मान 2 हैं तो फिर z के मान भी 2 होंगे, क्योंकि y बराबर, सॉरी y का मान, हाँ ठीक है, y के मान 2 होंगे, यानी कि y बराबर 8 बटा कितना, x। लिखो क्या, x बराबर 4 पर, x बराबर 4 पर, तो y बराबर कितना आएगा, 8 बटा 4, यानी कि 2 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 2, ठीक है। अब हमें क्या करना है, x बराबर 2 पर जब रखोगे तो y बराबर 8 बटा 2 आएगा, यानी कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ठीक है। देखो क्या, x बराबर 2 का 4 कामा y बराबर कितना आया, तो 2 कामा 4 वो भी आए, और फिर z बराबर क्या आया, तो 0 आया, ठीक है। यहाँ पर लिख लेना एवं, और यहाँ पर लिख लेना और, ठीक, कामा कामा करके कामा कामा हो जाएगा। ये सवाल ना, ये आंसर रहा तुम्हारा। हो गया, रब कर दें। देखो एक सवाल है HW 17 नंबर। सवाल कह रहा है कि ए बराबर है, क्या है, ए बराबर है 0 0 माइनस 1 2, और बी बराबर है 3 5 0 0, ठीक है। तो कह रहा है ए बी ज्ञात करो और ए ज्ञात करो, ठीक है। देखो सवाल अभी क्या हुआ था, सेम टू सेम तरीके से सवाल इस वाले के ठीक पहले, यानी 15 नंबर सवाल बी ए और ए बी ही ज्ञात करा था उसमें। देखो नेक्स्ट सवाल हम लोग, सवाल कह रहा है ए बराबर सर्कल 18, ए बराबर कह रहा है 1 माइनस 1 माइनस 1, तो कह रहा है क्या, ए क्यूब बराबर 4 है। सिद्ध करना है कि जो ए क्यूब है वो 4a के बराबर आएगा या नहीं आएगा, ठीक।
चलो देखो देखो सबसे पहले हमें क्या है, ए क्यूब कह रहे हैं, तो ए क्यूब को हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर इंटू ए लिख सकते हैं। तो ए स्क्वायर कैसे मिलेगा, ए स्क्वायर जब निकलेगा जब हम ए का गुणा ए में कराएंगे, ठीक है। तो जब ए का गुणा ए में कराओगे तो बोलो एक आएगा, माइनस एक आएगा, माइनस एक आएगा और कितना प्लस एक, फिर इंटू में एक माइनस एक माइनस एक और एक आएगा। तो यूं और यूं गुणा कराना, एक गुणा एक प्लस माइनस एक गुणा माइनस एक, ठीक है। इसका गुणा इसमें कराना, यानी कि एक गुणा माइनस एक प्लस माइनस गुणा एक आ जाएगा। अब नीचे वाले गुणा इसमें कराना है तो माइनस एक गुणा एक होगा प्लस एक गुणा माइनस एक होगा। इसका गुणा इसमें कराना है तो एक गुणा सॉरी माइनस एक गुणा माइनस एक प्लस एक गुणा एक हो जाएगा। बोलो होगा कि नहीं होगा। तो जब हो ही जाएगा ये तुम्हारा एक प्लस एक माइनस एक माइनस एक माइनस एक माइनस एक प्लस का एक और ये प्लस का एक हो जाएगा, ठीक। अब इसे क्या करना है, जोड़ लेना। तो दो माइनस का दो माइनस का दो दो, ये तुम्हारा किसका मान आया, तो ए स्क्वायर का मान आया। लेकिन हम ए क्यूब को लिख क्या सकते हैं, तो ए स्क्वायर इंटू ए लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, यानी कि जब ए क्यूब निकालोगे तो ए स्क्वायर इंटू ए लिख सकते हैं, यानी ए स्क्वायर का जो मान आएगा वो दो माइनस दो माइनस दो दो आ जाएगा, ठीक है। फिर क्या इंटू में ए बोले तो क्या बोले, ए विरोध बोले तो एक माइनस एक एक, ठीक, गुणा कराओ तो दो इंटू में एक प्लस माइनस दो गुणा में माइनस एक, ठीक है। इसका गुणा इसमें कराना है, गुणा कराओ तो दो गुणा में एक प्लस माइनस दो इंटू में माइनस एक, ठीक है। इसका गुणा इसी में कराना है तो दो गुणा माइनस एक होगा प्लस माइनस दो गुणा एक होगा। इसका गुणा इसमें कराना है तो माइनस दो गुणा एक होगा प्लस दो गुणा माइनस एक होगा। इसी गुणा इसमें कराओ तो माइनस दो गुणा माइनस एक प्लस दो गुणा एक हो जाएगा। बोलो इतनी बात थोड़ी थोड़ी समझ में आई। दो माइनस माइनस प्लस का दो माइनस दो माइनस दो माइनस दो माइनस दो माइनस माइनस प्लस का दो और फिर से ये दो आ जाएगा। यानी कि जब हल करेंगे तो चार माइनस का चार माइनस का चार और ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, तो चार हो जाएगा, ठीक है। ये किसका मान आया, तो ए क्यूब का मान आया। लेकिन हमें जो ए क्यूब बराबर सिद्ध करना है वो कितना होना चाहिए, 4a के बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो ए क्यूब बराबर 4a, तो ए क्यूब का मान हमने चार माइनस चार और चार निकाला बराबर ए सॉरी 4a का मान है एक माइनस एक है। अगर हम इसमें गुणा करा रहे हैं तो बोलो चार माइनस चार चार के बराबर आ रहा है, क्या है, आ रहा है। तो अगर आ रहा है तो फिर ये क्या है, यही तुम्हारा राइट आंसर है, ठीक है। तो अगला सवाल देखते हैं कैसा है। अगला सवाल फिर से कह रहा है यक्स और वाई के मान ज्ञात करो। क्या ज्ञात कर रहा है, यक्स और वाई के मान ज्ञात पूरा कर दे। देखो 19 नंबर सवाल कह रहा है कि एक्स वाई के मान ज्ञात करो। कोई दिक्कत नहीं, एक्स है फिर ये 2 है 0 है एक्स प्लस वाई है, फिर कह रहा है एक है 0 है 0 है एक है, बराबर का चिन्ह लगा है। बराबर के उस तरफ जो है वो 2 है एक है 3 है, फिर माइनस है और ये वाला 2 है फिर 0 है, फिर तुम्हारा माइनस का 1/2 है 1/2 है और ये तुम्हारा 3/2 है, ठीक। ये रहा सवाल। और क्या कह रहा है, एक्स और वाई के मान ज्ञात करो। देखो हमें क्या करना है, सबसे पहले तो इसमें इसका क्या होगा, गुणा होगा। गुणा कराया जाए तो गुणा कराओ। कैसे गुणा करना है, इसका गुणा इसमें करना है
और अगर गुणा करा भी दिया जाए तो यक्स इंटू एक प्लस का जीरो इंटू में जीरो होगा। अब क्या करना है, इसका गुणा इसमें कराना है, यानी कि यक्स गुणा में जीरो प्लस का जीरो गुणा में एक। ठीक है, अब नीचे वाली पंक्ति का गुणा पहले वाले कॉलम में कराना है, यानी कि दो गुणा एक प्लस का यक्स प्लस वाई गुणा में जीरो। ठीक है, फिर क्या होगा, दो गुणा में जीरो होगा प्लस यक्स प्लस वाई इंटू में एक होगा। ठीक, इतनी थोड़ी थोड़ी बात समझ में आई। बराबर में देखो क्या होगा, ये दो एक एक तीन क्या है, सेम टू सेम बना रहेगा। इसमें क्या होगा, दो का गुणा होगा, अगर दो का गुणा होगा तो दो आएगा, सॉरी जीरो आएगा, माइनस एक आएगा, एक आएगा, तीन होगा, यानी कि नीचे जो दो थे दो क्या हो जाए, कट जाएंगे। ठीक, अब इसे हल कर लेते हैं। जब हल करोगे तो यक्स आएगा और उधर क्या होगा, तो जीरो हो जाएगा, इधर तुम्हारा टू होगा, बाकी ये सारा का सारा जीरो, ये सब जीरो, क्या हो जाएगा, यक्स प्लस का वाई हो जाएगा बराबर। अब देखो, ये और ये के बीच में माइनस का चिन्ह लगा है, यानी दो एक एक तीन और जीरो एक माइनस एक तीन के बीच में क्या लगा, माइनस का चिन्ह, मतलब क्या होगा, घटेगा, दो माइनस का जीरो, एक माइनस एक माइनस माइनस प्लस एक, तीन माइनस का जीरो, सॉरी तीन माइनस का तीन होगा, जैसे कि ये कट जाएगा ये कट जाएगा, तो x आ जाएगा, जीरो आएगा और दो आएगा और यक्स प्लस का y आ जाएगा बराबर, दो और दो जीरो जीरो। ठीक है, अगर तुलना करें तो बोलो यक्स की तुलना दो के साथ होगी तो यक्स बराबर दो आ जाएगा, बाकी ये x प्लस दो वाई की तुलना जीरो से होगी, अगर x का मान यहाँ पर रख दे रहे हैं तो बोलो y का मान क्या निकलेगा, माइनस दो निकलेगा, और इससे का क्या, यही क्या है तुम्हारा, तो राइट आंसर है, क्या है, राइट आंसर। ठीक, तो नोट करो और फिर बताया जाए अगला सवाल। हो गया, बताया जाए, देखो रब कर दिया जाए। देखो अगला सवाल, अगला सवाल क्या है, कह रहा पैसा मम्मी देगी ना, काहे अलमारी रखे हैं, जामा कपड़े रखे हैं। अरे लिया है, अरे लिया है, अरे रे बता दो, जहाँ कपड़े रखे हैं हमारे में रखे हैं, कपड़े के नीचे अलमारी में। चल देखो, तुम्हारे पास सवाल है x माइनस पाँच माइनस एक, फिर एक जीरो दो दो, सॉरी जीरो दो जीरो, फिर x चार एक, फिर x चार एक। ठीक है, ये सवाल है, इसमें भी हमें क्या करना है, x का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो बताया जाए x का मान निकाला जाए। देखो अच्छा भाई, गुणा कराया जाए फिर। देखो हमें क्या करना है, गुणा करना है, यानी कि इसमें देखा जाए तो सिर्फ और सिर्फ एक ही पंक्ति है और इसमें कॉलम कितने हैं, तीन कॉलम है, यानी एक पंक्ति का गुणा तीनों कॉलमों में होगा। ठीक है, बताइए, देखो यक्स का गुणा एक में होगा प्लस माइनस पांच का गुणा जीरो में होगा प्लस माइनस एक का गुणा दो में होगा। अब अच्छा ये बताओ, ये जो पंक्ति है इसका जब गुणा कराएंगे तो इसके नीचे लिखें या इधर लिखें, तो हम कहाँ लिखेंगे, इधर बीच में लिखेंगे। जब तक अगर ये पंक्ति का गुणा जितने भी कॉलम है जब तक उसमें गुणा नहीं हो जाता वो तब तक ऊपर ही जाता है। ठीक, यक्स का गुणा जीरो में करो तो यक्स इंटू में जीरो प्लस माइनस पांच इंटू में टू प्लस माइनस एक गुणा में जीरो। ठीक है, इधर थोड़ा सा रब कर दे। 20 नंबर सवाल, यक्स का गुणा यक्स में होगा प्लस माइनस पांच का गुणा चार में होगा प्लस माइनस एक का गुणा एक में होगा। बोलो इतनी थोड़ी बात,
ये थोड़ी नहीं बहुत ज्यादा बात है ये समझने के लिए, ठीक है। और इसके साथ में क्या होगा, ये वाला x चार एक होगा और बराबर में क्या चलेगा 0, ठीक है। इसको क्या करते हैं, थोड़ा सा जगह नहीं है तो उसको छोड़ देते हैं, बाद में लिख लेना। इसको हल करो, ये x आ जाएगा, ये 0 होगा, ये माइनस का 2 हो जाएगा, ये 0 होगा, ये हो जाएगा कितना, माइनस का 10 हो जाएगा, बाकी ये 0 हो गया। इसका गुणा कराओगे तो ये तुम्हारा होगा एक्स स्क्वायर, और इसका गुणा कराओगे तो माइनस का कितना आएगा, 20 आएगा, और माइनस एक का गुणा माइनस एक में कराओगे तो माइनस का 1 आएगा, कितना आएगा 1, ठीक है। और साथ में क्या है, तो यक्स है, 4 है, 1 है, बराबर में बोलो क्या है, तो 0 है, ठीक है। ये इसके आगे ये लिख लेना, बराबर में 0 भी लिख लेना, ठीक। अब देखो ये तुम्हारी एक पंक्ति है और ये तुम्हारा एक कॉलम है, ठीक है। गुणा कराए थे, यक्स माइनस 2 का गुणा यक्स में कराओ, तो यक्स माइनस 2 इंटू में यक्स, सॉरी माइनस 10 का गुणा 4 में कराओ तो प्लस माइनस 10 इंटू में 4, यक्स स्क्वायर माइनस 20 माइनस 1 का गुणा 1 में कराओ, इसको हम जोड़कर भी लिख सकते हैं, यक्स स्क्वायर माइनस का 21 और इंटू में 1, और बोलो बराबर में क्या है, तो 0 है, क्या है 0। इसका मतलब यक्स स्क्वायर आएगा, माइनस का 2x आएगा, माइनस का 40 आएगा, और प्लस का यक्स स्क्वायर आएगा, माइनस का 2 आएगा, बराबर में बोलो क्या आएगा, तो 0 आ जाएगा, ठीक। यक्स का गुणा कराया ये आया, इसका गुणा कराया ये आया, इसका गुणा कराओगे तो ये आएगा। हल करते हैं तो यक्स स्क्वायर और सॉरी यक्स स्क्वायर हो जाएंगे 2x स्क्वायर, ये वाला माइनस का 2x और ये कितने माइनस के 42, बोलो 0 के बराबर कर दे, क्योंकि हटेगा 0 के बराबर होगा, दो कॉमन कर लें, जब कॉमन करोगे तो यक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस का 21 बराबर 0 है, कितना आएगा 21। अब एक्स स्क्वायर माइनस 21 कहाँ पर, अच्छा ये तो 21 यहाँ पर होगा, और अगर 21 हो जाएगा तो फिर 50 जुड़ेगा, यानी सॉरी 61 होगा, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस 2x, ठीक है। तो फिर यहाँ पर क्या होगा, और फिर नहीं यहाँ पर तो ठीक है, फिर क्या होगा, दो कॉमन नहीं होगा, ठीक। और अगर दो नहीं कॉमन हो रहा है तो इसका मतलब ये है एक्स स्क्वायर के साथ में 2 है, 2 का इसमें गुणा होगा, तो बोलो कितना होगा, 122 होगा, कितना होगा 122। अब हमें 122 के गुणनखंड ऐसे करने हैं कि गुणा कराने पर कितना है 122 है, लेकिन घटाने पर कितना है, तो केवल और केवल कितना है, तो 2 है, कितना है 2। इसको इस तरफ रब कर दिया जाए, बोलो है समीकरण यही बनना है। रब कर गुणनखंड हो गए इसके, नहीं होंगे ना, अब अगर गुणनखंड नहीं होंगे तो फिर क्या लगेगा, श्री धराचार्य जी, फार्मूला x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac पूरे का बटा 2b, ठीक है। आराम से घर में चाय पीते पीते लगाना, जो आए बस वही x का मान है, ठीक हो जाएगा। और सवाल देखते हैं, वाह हो गया, रब कर दूं? देखो
सवाल कह रहा है यदि ए बराबर 21 नंबर है, 3 2 7 5, बी बराबर है 6 7 8 9, तो कह रहा है ए बी का होल डैश बराबर बी ए डैश इंटू में ए डैश, ए बी का होल डैश बराबर बी डैश इंटू में ए डैश। ठीक है, देखो ये क्या है, परिवर्त वाले सवाल है। क्या है, परिवर्त वाले सवाल। अगर कभी भी परिवर्त वाले सवाल पूछे तो पहले समझ लो क्या, जो भी ए का मान होगा, अब मान है 1 है 2 है 3 है 4 है, ठीक। अगर बोले इसका परिवर्त ज्ञात करो, क्या ज्ञात करो, परिवर्त। अगर कभी भी इसका परिवर्त कर रहा है तो जो पंक्ति में है वो क्या हो जाएगा, कॉलम में परिवर्तित हो जाएगा। 1 3 पंक्ति में है, 1 3 कॉलम हो जाएगा। 2 4 पंक्ति में है, 2 4 कॉलम में हो जाएगा। ठीक है, और एक बात है, जैसे मान लो ये हमसे ए डैश पूछा तो हमने चेंजमेंट कर दिया। ठीक, अगर यही कहता है ए डैश का होल डैश, यानी ए डैश फिर उसका फिर होल डैश निकालो, तो जो पहले था वही आ जाएगा, यानी ए का मान फिर से आ जाएगा। इसका अगर दोबारा से करोगे तो फिर से आ जाएगा। ठीक, एक बात और याद रखना, इसमें ए डैश कहे या ए की पावर टी बोले या ए का परिवर्त बोले, हिंदी में बोले या बोले थोड़ा सा इंग्लिश अगर बोले तो बोलेगा ए का ट्रांसपोज निकालो। क्या निकालो, ए का ट्रांसपोज। ठीक है, ए की पावर डैश यानी कि हल्का सा जो होता है कामा का तरीके वो लगा दे, या ए की पावर टी बोल दे, या ए का हिंदी में परिवर्त बोल दे, इंग्लिश में अगर बोलेगा तो ए का ट्रांसपोज बोलेगा। ठीक है, क्या होगा, हो जाएगा। अब देखो सवाल की ओर बढ़ते हैं। देखो सवाल जो है सबसे पहले कह रहा है ए बी, यानी कि हमें क्या करना है, ए बी निकालना है। ठीक है, और अगर ए बी तुम्हें निकालना है तो बोलो ए का मान 3 2 7 5 होगा, बी का मान 6 7 8 9 होगा। बोलो होगा कि नहीं होगा, हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, गुणा कराते हैं। 3 7 का गुणा 6 7 में, यानी कि 3 गुणा 6 प्लस का 7 गुणा 7, 3 7 गुणा 8 9 में, यानी कि 3 गुणा 8 प्लस का 7 गुणा 9, 2 5 गुणा 6 7 में, यानी 2 गुणा 6 प्लस का 5 गुणा 7, 2 5 का गुणा 8 9 में, यानी कि 2 गुणा 8 प्लस का 5 गुणा 9। ठीक है, इसे हल कर लेते हैं, तो जब हल करोगे तो 18 प्लस का 49 आएगा और 12 प्लस का 35 हो जाएगा, फिर 24 प्लस का 63 होगा, फिर 16 प्लस का 45 हो जाएगा। ठीक है, हल करो, जोड़ो, इसमें 9 8 होता है 17, एक हाथ से 4 5 6, 35 12 47, ये 26 है, ये 3 है, यानी कि 4 3 7 होगा, 6 2 8 होगा, फिर 11 हो जाएगा, 4 5 1 6 हो जाएगा। ये तुम्हारा किसका रहा, ए बी का गुणा जब करा दिया है। अगर हम इसका डैश निकालते हैं, क्या निकालते हैं, डैश, बोलो 67 87 47 61 होगा कि नहीं होगा, हो जाएगा। ठीक है, हमने देखो ए बी का होल डैश निकाला, तुम्हें लोगों को बी डैश करना है, ए डैश कर लेना, देख लेना दोनों अगर बराबर आ रहा है तो ठीक है, अगर नहीं बराबर आ रहा है तो आप लोगों ने क्या किया है, सवाल को गलत किया है। दोबारा फिर से प्रयास करना, कोशिश करना, और आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। तब तक अपने आप को बढ़िया मस्त रखें, तंदुरुस्त रखें, सवाल को लगाते रहें, और जो आबियों के सवाल हैं कुछ रह गए हैं जो कि कल क्या होंगे, समाप्त हो जाएंगे। फिर इसके बाद आ जाएगी साढ़े, साढ़े के बाद आएगी जो अंगे है और प्लस वो स्टार्ट किया जाएगा। धीरे धीरे अब चैप्टर वाइज चैप्टर चलेंगे, जैसे जैसे पेपर नजदीक आएंगे, यानी कि जो 22 और 29 के बीच में 7 दिन का गैप है, भरपूर तरीके से मेहनत करेंगे, तुम भी करना हम भी करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हमें नेक्स्ट लाइव सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।